अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, छुट्टी गए, उनका सवाल है कि मेरा कफिल या कंपनी बता रहे कि वीज़ा अब एक्सटेंड नहीं होगा, क्या मेरा 3 साल का बैन लग जाएगा। जो लोग इस वक्त सऊदी में काम कर रहे हैं, जिसका 2 साल कंप्लीट हो गया या 3 साल हो गए या आए हुए उसे 3 महीने हो गए, उनका सवाल है बगैर कफिल को बताए हम किस तरह छुट्टी जा सकते हैं। और भी बहुत सी ऐसे सवाल है आप लोगों का इस वीडियो में पूरी डिटेल में क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास एक सऊदी व्लॉग करके एक चैनल है, उनका ये कमेंट आया है कि भाई सऊदी में आए हुए मुझे 3 महीने हो गए, मेरा कफिल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मैं किस तरह वापस अपनी कंट्री जा सकता हूँ बगैर कफिल को बताए। बगैर कफिल को बताए आप इस कंट्री से नहीं जा सकते हैं। अगर आप जिसके पास भी काम कर रहे हैं, अगर आप भाग जाते हैं तो आपके ऊपर वो हुरूप लगा देगा। अगर आपको पुलिस पकड़ता है तो आपके कफिल को भी फ़ोन करेगा। अगर आपका कफिल नहीं आता है या हुरूप डला हुआ उनका कोई वास्ता नहीं होता है, आप तरहिल जाएँ या इंडियन एम्बेसी जाए, कहीं से भी अगर आपका आउट पास लगता है तो आपके कफिल को मालूम पड़ेगा ही कि आप बिल्कुल जा रहे हैं। तो आप अपने कफिल को बताए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कफिल परेशान कर रहा है या आपको सैलरी टाइम से नहीं दे रहा है तो आप उनसे प्यार से पेश आओ। अगर प्यार से काम नहीं बनता है तो आप मकतब अमल में जा कर के बात करो या लेबर कोर्ट में जाके आप उनके ऊपर केस करो। अगर आपको सऊदी में आए हुए 3 महीने भी नहीं हुए हैं, 1 महीने 2 महीने हुए, आपका सवाल है कि मेरा इकामा अभी तक नहीं बना है, मेरा कफिल इकामा नहीं बना रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, तो इसमें 90 दिन का टाइम होता है। 90 दिन के अंदर आपका इकामा बनेगा। 90 दिन से पहले अगर आप लेबर कोर्ट या इंडियन एम्बेसी या मकतब आमिल जाते हैं तो ये आपकी गलती है और आपका ये गलती माना जाएगा, क्योंकि 90 दिन के लिए ट्रायल पीरियड पे होता है। 90 दिन जब क्रॉस हो जाएगा उसके बाद अगर वो इकामा नहीं बनाता है तो फिर उसके ऊपर फ़ाइन है। उसके बाद अगर आप इंडियन एम्बेसी या कहीं भी जाते हैं तो ये आपकी जीत होगी कि आप बिल्कुल सही हैं। अगर आप पहले जाते हैं तो आप गलत है, तो आप 90 दिन इंतज़ार करें, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। इससे पहले आप बिल्कुल ना करें। दूसरा कमेंट आया है मोहम्मद कमाल का, ये कहते हैं भाई सऊदी से अगर हम छुट्टी जाते हैं बाहर तो कफिल कंपनी मना कर रहे हैं कि वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप सऊदी से जब छुट्टी जाते हैं तो आपका छुट्टी लग जाता है। जाने के बाद अगर आप किसी भी कारण लेट हो जाते हैं या आप बीमार हो जाते हैं या ऐसा बहुत सी ऐसी दिक्कत हो सकता है तो इस केस में आप अपना वीज़ा को एक्सटेंड करा सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। आप छुट्टी जा कर के अगर आप बोलेंगे कि मैं नहीं आऊँगा, मेरा फ़ाइनल एग्जिट लगा दो, तो ये बिल्कुल नहीं लग सकता है। फ़ाइनल एग्जिट के लिए आपको सऊदी में मौजूद होना चाहिए, उसके बाद ही आपका फ़ाइनल एग्जिट लगेगा। जब आप अब इस कंट्री को छोड़ के चले गए तो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है अगर वो फ़ीस पे करे या पैसा पे करे। जो वीज़ा एक्सटेंड है, जिस डेट में आपका एक्सपायर होगा उसमें 60 दिन का टाइम होता है। 60 दिन के अंदर अंदर वो पैसा पे करेगा, फीस पे करेगा, उसके बाद ही आप दोबारा इस कंट्री में आ सकते हैं। दूसरा भाई का सवाल है कि मेरे ऊपर हुड़ुप लगा है और मैं कफिल से भागा हुआ हूँ, मैं इंडियन एम्बेसी गया हूँ, तो इंडियन एम्बेसी जाने के बाद वो कहते हैं कि आप यहाँ से आउट पास लेकर के जाओ, और आउट पास 2 महीने भी मिल सकता है, 4 महीने भी मिल सकता है। यहाँ से जाने के बाद 2 महीने बाद आप किसी नए वीज़े पे आ सकते हैं। तो यह आपको जिसने भी सलाह दिया ये गलत सलाह दिया। ये जो कमेंट किया सादाब टाइगर ने, डिस्प्ले पे आप लोगों को भी देता हूँ, ये आपको बिल्कुल गलत सलाह दिया है। अगर आप यहाँ से जाते हैं, चाहे आप इंडियन एम्बेसी से जाएँ या तरहिल से जाएँ या लेबर कोर्ट से जाएँ, किसी भी इसमें हालात में जाते हैं, इन 3 रास्ते से अगर आपको डिपोर्ट नहीं करता है तो आपका 3 साल के लिए बैन है। अगर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है तो आप लाइफ टाइम के लिए बैन है। अगर आप जेल से जाते हैं, चाहे आप 2016 में गए या 2017 में गए या 2010 में गए, पहले 5 साल के लिए बैन लगता था और अभी के डेट में लाइफ टाइम के लिए बैन लग गया है। अगर आप जेल के ज़रिए जाते हैं तो 101% आपको डिपोर्ट किया जाएगा। अगर आप इंडियन एम्बेसी में जाकर के वाइट पासपोर्ट बनवाते हैं तो 60 रियाल उनका चार्ज है। वाइट पास होता है एक आउट के लिए। अगर आपके पास यहाँ ओरिजिनल पासपोर्ट है, अगर आप जेल के ज़रिए जाते हैं, जो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है उसको भी कैंसिल कर दिया जाता है। इंडिया जा कर के आपको नया पासपोर्ट बनाना होगा, वो पासपोर्ट कोई काम का नहीं होगा। दूसरा कमेंट है मोहम्मद इरशाद का, ये कहते हैं कि मेरा इकामा एक्सपायर है और मेरे पर हुरूप भी नहीं लगा है, मैं कफिल से या कंपनी से भागा हूँ। इस केस में अगर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं
तो क्या हमें जेल में बंद करेंगे? अगर इस केस में पकड़ लेता है तो आपके कफिल या कंपनी को फ़ोन करके बुलाया जाएगा। अगर वो नहीं आता है तो आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आप दोबारा इस कंट्री में नहीं आ सकते हैं। अगर आपका ये एक्सपायर है, आपका कफिल या कंपनी आता है और आने के बाद आपका और दोनों का सामना होता है, आप कहते हैं कि मैं इनके पास काम नहीं करूंगा, मुझे अपने देश वापस जाना है, तो इस केस में आपको छोड़ भी सकते हैं और जेल में भी बंद कर सकते हैं आपको डिपोर्ट के लिए। वो उस टाइम का माहौल देखा जाएगा, आपके और आपके कफिल के बीच क्या वास्ता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे काम नहीं करना है तो ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको काम करना होगा। अगर आप सऊदी में इस वक्त काम कर रहे हैं और काम के लिए आए हैं तो आपका 2 साल का एग्रीमेंट किया जाता है। इन 2 साल में 90 दिन का एक तो ट्रायल पीरियड होता है। इसके बाद जब आपका आईडी बन जाता है तो बनने के बाद आप 1 साल तक काम करेंगे। 1 साल बाद अगर आपको घर जाना है या कोई इमरजेंसी है तो आप उसे बोल सकते हैं कि मेरे पास इमरजेंसी है, मुझे घर जाना है, क्योंकि ये किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि किसी भी लेबर को ज़बरदस्ती काम कराया जाए। आप इमरजेंसी बोल के जा सकते हैं। जो 2 साल का एग्रीमेंट होता है उन 2 साल के दरमियान आप उससे ना तनाजुल मांग सकते हैं, ना आप हंसी खुशी छुट्टी मांग सकते हैं कि मैं वापस अपने देश जाना चाहता हूँ। अगर आप छुट्टी ले सकते हैं तो वो आप दोनों की आपस की सलाह है कि वो आपको छुट्टी देता है या नहीं देता है। पर ज़बरदस्ती किसी भी कंट्री में और किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि आप 2 साल के एग्रीमेंट पे आए हो तो अगर आपको 1 साल हो गए या 8 महीने हो गए तो आपको काम कराया जाएगा। अगर आपको काम नहीं करना है, आपके घर में कोई परेशानी है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपको 6 महीने सऊदी अरबिया में काम करते हो गए और अगर आपकी वाइफ या आपकी मम्मी का इंतकाल हो जाए, आप उनसे छुट्टी मांगो, अगर नहीं देता है तो इस केस में उसके खिलाफ आप लेबर कोर्ट में केस कर सकते हैं। ये बिल्कुल जायज़ है। अगर इन दोनों के अलावा भाई है या सिस्टर है या और भी कोई रिश्तेदार बीमार हो जाते हैं या उनका डेथ हो जाता है तो इस केस में आप बिल्कुल ही आप नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप लोगों का जो भी सवाल था उसके बारे में फुल डिटेल में बताया हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।